Hello viewers, welcome to my YouTube channel Vibrating D Himta. Don't forget to subscribe my channel, like, share and comment as well. Dear student, in our previous video we were talking about important rules of noun. Although we have discussed 5 rules, let's start with the rule number 6. रूल नंबर 6 मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ नाउन जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व या इससे पहले कोई निश्चित विशेषण या डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज किया जाता है तो इन नाउन्स को प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता. लाइक पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, million and billion, etc. I have 2 pair of shoes. She purchased 3 dozen pencils. It is a 3 feet wall. I have 200 rupees only. He has already donated 5,000 rupees. It is 5 feet in width. 2 pair of shoes, 3 dozen pencils, 3 feet wall, 200 rupees only, 5,000 rupees and 5 feet are definite numeral adjective. इसीलिए इसको हम सिंगुलर नाउन कह सकते हैं. बट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट रूल नंबर 6 इज यदि इसके साथ इंडेफिनिट काउंटेबल का यूज हो तो इन्हें प्लूरल बनाया जा सकता है. लाइक डजन्स ऑफ वुमेन, hundreds of people, millions of dollars, scores of shops, many pairs of shoes, thousands, millions, etc. Okay. रूल नंबर 7. यदि किसी नाउन के बाद प्रपोजिशन आता है, ओके, अगर नाउन के बाद प्रपोजिशन आता है और फिर वही नाउन आता है तो वह नाउन सिंगुलर रहता है. जैसे टाउन आफ्टर टाउन was devastated. Row upon row of pick marble looks beautiful. He inquired from door to door. Ship after ship is arriving. Right? इस तरह के sentences में towns after towns, rows upon rows, doors to doors and ships after ships लिखना बिल्कुल wrong होता है. So इस तरह के नाउन यदि उसके बाद या नाउन के बाद प्रपोजिशन आता है तो वह नाउन सिंगुलर में ही रहता है. होप यू अंडरस्टूड कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो, नाउन के बाद प्रपोजिशन आ रहा है और फिर वही नाउन आता है तो वो सिंगुलर नाउन होता है. ओके. रूल नंबर 8. किसी वाक्यों में या सेंटेंस में न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद अ हाफ एंड अ क्वार्टर आता है तो नाउन को न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद रख दिया जाता है और फिर अ हाफ अ क्वार्टर लिखा जाता है. लाइक ही गेव मी 1 rupee and a half. He gave me 2 rupees and a quarter. इन वाक्यों को इस प्रकार लिखना गलत होगा. See, he gave me 1 and a half rupees. She gave me 2 and a quarter rupees. इस तरह से लिखना बिल्कुल गलत होगा. यदि न्यूमरल एडजेक्टिव और फ्रैक्शन को एंड से जोड़ा हो और वाक्यों में मल्टीप्लाई के अर्थ में प्रयुक्त हो तो नाउन का यूज प्लूरल नंबर में अ हाफ अ क्वार्टर के बाद होगा. लाइक 2 and a quarter times, 1 and a half times. यहां इन सेंटेंसेस में मल्टीप्लाई किया गया है. सो नाउन टाइम्स प्लूरल में अ क्वार्टर अ हाफ के बाद यूज किया हुआ है. आई होप यू अंडरस्टूड about the use of rule number 8. Okay, rule number 9. Rule number 9 में common gender noun जैसे teacher, student, child, clerk, advocate, worker, writer, author, leader, musician, etc. ऐसे नाउन है जिनका प्रयोग मेल या फीमेल दोनों के लिए किया जाता है. इन्हें ड्यूल जेंडर भी कहा जाता है. इस तरह के नाउन का यूज सिंगुलर में किया जाता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रनाउन का और मस्कुलिन जेंडर ही, हिज, हिम का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है. लाइक एवरी कैंडिडेट शुड राइट हिज हर नेम. एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी. हर ब्रैकेट में लिख रहा हूं.
नो वन शुड अब्यूज हिज और हर नेवर। ओके, यहाँ विवाद का विषय यह है कि हिज मस्कुलाइन जेंडर का यूज करें, हर का भी यूज किया जाता है। इस संबंध में यदि लीगल मैटर हो तो हिज या हर जो भी आवश्यक हो, जो जरूरी हो, उसे स्पष्ट कर देना चाहिए। कुछ विद्वान यहाँ देयर का प्रयोग करके इस विवाद का समाधान करना चाहते हैं, जो कि उचित नहीं लगता है। अधिकांश विद्वानों ने यहाँ हिज मस्कुलाइन जेंडर का प्रयोग ही करेक्ट माना है, सो हमें मस्कुलाइन जेंडर का प्रयोग करना चाहिए। नाउ मूव ऑन टू द रूल नंबर 10। कॉमन जेंडर के नाउन्स के पूर्व लेडी का प्रयोग किया जाए या विमेन का, यह भी एक रोचक बिंदु है। सामान्य बोलचाल में हम लेडी टीचर, लेडी डॉक्टर कहते हैं। हिंदी में महिला शिक्षक, महिला डॉक्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है, ना कि औरत शिक्षक, औरत डॉक्टर। भारत में हमने हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीखा है, अतः हम वुमेन की जगह लेडी का प्रयोग करते हैं। विद्वानों के अनुसार वुमेन टीचर या वुमेन डॉक्टर कहना लेडी टीचर, लेडी डॉक्टर से ज्यादा एप्रोप्रिएट लगता है, और विच मस्ट बी यूज। लास्ट रूल इज कुछ नाउन हमेशा फेमिनिन जेंडर प्रयोग किए जाते हैं, लाइक ब्लॉन्ड, मेड, मिडवाइफ, कॉकेट, वर्जिन एटसेट्रा। सामान्यतः वर्जिन का यूज फेमिनिन जेंडर में या बैचलर का यूज मस्कुलिन जेंडर में किया जाता है, लेकिन आजकल इसका यूज दोनों जेंडर्स में किया जाता है, लाइक राम इज अ बैचलर, सीता इज अ बैचलर, रहीम इज अ वर्जिन, रेहाना इज अ वर्जिन। That's it, dear student. These were some important rules of noun. Noun is very comprehensive topic. In our next video, we will discuss gender. Gender को 4 भागों में डिवाइड किया है: masculine gender, feminine gender, common gender, and neuter gender. See you soon in the next video. Till then, stay safe, stay healthy.